क्यों हमें एम्बायर करनी है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपका भविष्य कितना ब्राइट है, हमें क्यों एम्पायर करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज ही एक नींव डलने जा रही है। नींव क्या डलेगी? बहुत सारे आज यहां आके भी मजदूर ही रह जाएंगे, और आज कोई ऐसा भी होगा जो पेन से नहीं दिल की गहराइयों से लिख डालेगा राजा, और उसके बाद वर्किंग ऑफ स्टाइल होगा तो किंग का ही होगा, किंग का। क्या राजा बनने को तैयार हो? कितने लोग? नेक्स्ट, स्वास्थ्य और तंदुरुस्त बाजार का राजस्व 2025 में 60,33,196 मिलियन तक पहुंच जाएगा, बिलियन डॉलर तक। 2019 में हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट का राजस्व 44,28,174 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और वेलनेस उद्योग का भविष्य 2025 में 60,33,196 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें 2020 से 25 के दौरान 5.29% CAGR की वेलनेस उद्योग की वृद्धि होगी। अब जिस मेरी बहन को, जिस मेरे भाई को अभी भी वेलनेस उद्योग में, MYL में अपना करियर अंधेरे में नजर आ रहा है, फिर प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की नहीं है, प्रॉब्लम उसके। क्यों? क्योंकि अगर मैं करूं ना करूं, आप करें ना करें, तो भी तो ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? अब देखना मुझे है कि मैं ग्रो करना है या नहीं करना है। इतनी तेजी से ये इंडस्ट्री फैल रही है। नेक्स्ट लीजिए, वेलनेस इंडस्ट्री के जन्म क्यों हुआ? कोई बीमार नहीं होना चाहता, हवा पानी और भोजन खराब हो चुका है, अब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और अच्छा महसूस करना चाहते हैं। मुझे बताइए, आज से 20 साल पहले हमारे घरों से कितनी मेरी बहनें, कितनी माताएं पार्लर जाती थी, और आज पता चला? क्योंकि आज हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई। जब ये बात सही है, इसीलिए वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बहुत तेजी से बीमारी बढ़ रही है, दवाइयां, डॉक्टर और हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां आग की तरह फैल रही हैं, आग की तरह। इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, एक घर नहीं होगा, किसी को भी मैं बुला लूं स्टेज के ऊपर, एक घर नहीं होगा आज की डेट में जिस घर में हर रोज कोई ना कोई दवाई नहीं खाता है। फिर लोग बोलते हैं, सर हम कामयाब होंगे नहीं होंगे? तुम कामयाब होगो, जरूर होएंगे, क्योंकि हमें लोगों को उन दवाइयों की जगह न्यूट्रिशन देना है। आज हम जब बीमार होते हैं, हमें पता होता है कि सर में दर्द हो जाएगी तो फलाने डॉक्टर के पास जाना, टांग में दर्द हो जाएगी तो फलाने डॉक्टर के पास जाना। वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो हमें इस चीज के लिए तैयार करती है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें डॉक्टर की जरूरत ही न पड़े। नेक्स्ट, बाद में करो। नेक्स्ट लीजिए, हमारे देश की मिट्टी में जिंक जो है वो 43% खत्म हो चुकी है। आज हमारा खेती करने का जो तरीका है, हम इतनी ज्यादा दवाइयां खेती में डाल रहे हैं, इतनी ज्यादा दवाइयां खेती में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होता है जिंक, वो 43% मर चुका है। बोरोन 18.3% मर चुका है। आयरन 12.1% मर चुका है। मैग्नीशियम 5.6% मर चुका है। कॉपर 5.4% मर चुका है। बड़ा ध्यान
लीजिएगा। अगर ये चीजें मिट्टी में है ही नहीं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमें ये जीने के लिए नहीं चाहिए। ये हमें जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो समझो पुराने टाइम में, पुराने जमाने में देखिए एक लेडीज 5-5, 10-10 बच्चों को जन्म देते थे। कहां की आयरन की दवाई खाती थी कि खाती थी। और आज जब कोई बहन प्रेग्नेंट होती है, गवर्नमेंट ने आशा वर्कर के जरिए उसके घर दवाइयां भिजवा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कहां गया वो आयरन? सोचो, दवाइयों के छिड़काव से जब भूमि मर सकती है तो जब वो दवाइयां सुबह शाम दिन रात आदमी के अंदर जाएंगी, आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा? एक स्वस्थ पुरुष को पूरे दिन में 2320 कैलोरी और महिला को 1900 कैलोरी की जरूरत है। प्रोटीन की पुरुष को 60 ग्राम, महिला को 55 ग्राम, कैल्शियम की पुरुष को 600 मिलीग्राम, महिला को 600 मिलीग्राम, आयरन की पुरुष को 17 मिलीग्राम और महिला को 21 मिलीग्राम की जरूरत है। लेकिन आज हमारे खाने पीने कैसे हो गए? पुराने टाइम में बंदा भर पेट रोटी खाता था और आज की डेट में बंदा भर पेट चाउमीन मोमो खाता है। कहां से एनर्जी आएगी? कहां से आएगी? और आज की जो जनरेशन है, पहले देखिए, पहले के जमाने का नौजवान 6-6, 7-7 फुट लंबा होता था और आज का नौजवान चाउमीन और मोमो की तरह हो रहा है। पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चल जाते थे और आज का नौजवान गाड़ी में बैठ के ही थक जाता है। गाड़ी में बैठ के थक जाता है। ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा। इसीलिए और कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर जिंदा रहना है तो न्यूट्रिशन जरूरी है। और मैं आपको फिर से कह दूं कि कम से कम जो इस हॉल में बैठे हैं, अगर उनको जिंदा रहना है तो कोरोना फिर आ रहा है। MIL-45 चालू कर दो, क्योंकि जब कोरोना आया था पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका सबका एक ही कहना था कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। और तो नहीं कुछ बोला, और तो नहीं कुछ बोला। और हमारा MIL-45 एमएस नोनी इम्यूनिटी पावर ही बढ़ाते हैं। 1-2 साल पहले जब मैं यहाँ वर्कशॉप करने आया था, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने कमर में पट्टा बांधा होता था। कितने लोगों ने मुझे देखा है? देखा? अब इसके लिए लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है। आज वो पट्टा कहां गया? MIL-45 ने, MHS ने पट्टा गायब कर दिया। ये पावर है इसकी, ये पावर है इसकी। पहला स्टेप ही हार्ड होता है। नेक्स्ट लीजिए। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वे लोग बाद में जीवन भर, वो लोग बाद में जीवन भर। आज डिपेंड आपके ऊपर करता है कि क्या करना है। हम लोग क्यों, आज हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। हम लोग 24 घंटे, हम लोग 24 घंटे वाइब्रेशन में जी रहे हैं, रेडिएशन में जी रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 15 से लेके 30 साल का जो नौजवान है वो 60% लोग ऐसे पाए गए हैं, अगर उनका फोन दूसरे कमरे में रह जाए तो रात को उनको नींद नहीं आती है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? पहले लोग रात को सोते थे तो तकिया लेते थे, आज तकिया गायब हो गया। आज ये देखते हैं फोन है या नहीं है।
सही है गलत? उसके बावजूद जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा बिताते हैं। आज डिसाइड कर लेना करना क्या है। नेक्स्ट लीजिए। पानी जब बिकना शुरू हुआ था तब हमने मजाक समझा था, आज हवा भी बिकना शुरू हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर मैं किसे मानता हूं? बाबा रामदेव जी को। हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं तो हम लोगों के हाथ में तो प्रोडक्ट होता है ना, हम दिखा सकते हैं ये एमेजेस्ट है जी, ये इससे कैल्शियम मिलती है, ये बहुत अच्छा होता है, ये MYL45 है, इसमें इतनी जड़ी बूटियां हैं। और देखिए उस बंदे का माइंड सेट, सलूट, इतना माइंड सेट। हवा चारों तरफ है और हवा ही बेच रहा है। बेटा ये अंदर करना है ना, और हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। हम लोगों का मेंटल लेवल इतना डाउन है, और एक बंदा जो चीज कुदरत किया उसको भी बेचे जा रहा है। अपना मेंटल लेवल हाई करो। क्यों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलेगी? एक शोध के अनुसार बी फार्मा पास 52% लोग बेरोजगार हैं। पॉलिटेक्निक 67% नौकरी, MCA पास 56% नौकरी, BSc पास 66% नौकरी। जवाब दो, BCom 66% नौकरी, इंजीनियर 68% नौकरी। ये कहां जाएंगे? तुम लगे रहो, आज नहीं तो कल ये MYL में ही आएंगे। इतने काबिल बनो कि कोई चीज खरीदने से पहले आपको उसका प्राइस नहीं देखना पड़े। नेक्स्ट लीजिए। दिन भर टीवी देखना, मोबाइल चलाना, पढ़ाई में मन ना लगना, दोस्तों के साथ घूमना, अगर ये सिम टर्म आपके अंदर भी है तो ये ठेला लगाने की तैयारी है। कितने लोगों को यह आभास होता है? अगर हो रहा तो आज ही स्टॉप कर दो, नहीं तो बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा MBA चाय वाला, सही है। एक म्यूजिक टीचर ने एक 10 साल की लड़की को म्यूजिक क्लास से निकाल दिया और कहा कि तेरी आवाज एक बकरी की तरह है। आज वह लड़की दुनिया की मशहूर सिंगर शकीरा के नाम से जाना जाती है। एक महान लेखक जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, जो अपने 3 घंटे के सेमिनार के $1 लाख लेते थे। बात को समझिएगा, सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि वे स्टेज पर आकर महान सफलता का राज बताएंगे। वे स्टेज पर आए और अपने 3 घंटे के सेमिनार में बात को पकड़िएगा, उन्होंने केवल एक ही बात को लगभग कितनी बार 1 ही बात को 20 बार रिपीट की। अगर आपकी निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य को हर रोज समय देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यस सर। आज जोश सबके अंदर है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, गाड़ी हर कोई खरीदना चाहता है, बैंक बैलेंस हर कोई बनाना। फिर भी बंदा क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि एक ही कारण है, बैक। बंदा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो लगातार काम नहीं करता है। नेक्स्ट, टाइम लगता है, कामयाब होने में टाइम लगता है, धैर्य रखें। माइक्रोसॉफ्ट को 6 साल लगे थे, स्टीव जॉब्स को एप्पल को बड़ा करने में, अरबपति बनने में 20 साल लगे थे। मुझे इस स्टेज पे आने में 20 साल लगे, गूगल को 8 साल लगे थे, तब जाके लोगों को गूगल के बारे में पता लगा था। एक ही दिन में थोड़ी ना हो जाता है।
लोग सोचते, लोग आज ज्वाइन करते हैं, महीने बाद बोलते सर मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई टाइम लगता है यार। यस सर। तुम लगे तो लो। यस सर। कभी भी प्रोडक्ट सेल मत करो, आपके प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट सेल करो। बाबा रामदेव हवा नहीं बेचता है, वो लोगों को बताता है कि ऐसे ऐसे काम करोगे तो ये फायदा होगा, ऐसे ऐसे करोगे तो ये होगा, ऊपर नीचे करोगे तो ये होगा। बेनिफिट बताओ। आप लोग खाली प्रोडक्ट बेचते हो। आज न्यूट्रिशन से, एम्बायल के प्रोडक्ट से आप ही की टीमों में आप ही के 50 एग्जाम्पल होंगे जो लोगों को फायदा हुआ होगा। तो विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ वो फायदा बताओ ना यार, फायदा बताओ। आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को कैसे हेल्प मिलेगी वो सेल करो। कस्टमर की जिंदगी में आपका प्रोडक्ट कैसे वैल्यू ऐड करेगा वो सेल करो। नेक्स्ट, आज बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को कई बार ऐसे लगता है यार इतनी पढ़ाई की और अब मुझे सामान बेचना पड़ेगा। गलत, क्योंकि उनका जैसा माइंडसेट वैसे वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर एम्बेसडर ऑफ एम्बायल। आज मैरी कॉम एम्बेसडर है, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, साइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एम्बेसडर हैं, खुद। वी आर वेरी लकी पर्सन। हम भी वही काम कर रहे हैं। अपनी वैल्यू को मत गिराइए, अपनी वैल्यू को मत गिराइए। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, पेस्ट बेचते हैं ना, तेल बेचते हैं, जो विश्व सुंदरी है। लक्ष्य बेचने में उसको शर्म नहीं है, और हम लोगों को हेल्थ की इतनी बेजोर चीज देने में शर्म आती है। सोचो, इनका और हमारे बीच में अगर फर्क है तो किस चीज का फर्क है? किस चीज का फर्क है? अपनी सोच को बढ़ाओ, लोगों को पिलाओ और खुद भी पियो। जितनी उम्र दी है भगवान ने